दोस्तों आज से मैं एक नया मानवा स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक ज़ॉम्बी मानवा है जिसमें बहुत सारे फाइटिंग सीन्स होने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी होगा। और इस मानवा की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को ही दिखाया जाता है जो पानी के ऊपर बेहोश पड़ा हुआ होता है, लेकिन अचानक से उसके सिस्टम की आवाज़ आने लग जाती है जो कहने लग जाता है कि आपका स्वागत है विनाशकारी वर्ल्ड में, आपका जन्म हुआ है एक गेम खेलने के लिए। और हम देखते हैं कि इस आवाज़ को सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर की आँख खुल जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है जिसका नाम झांग चैन होता है। और हम देखते हैं कि उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि इस गेम को स्टार्ट होने में सिर्फ 1 मिनट ही बाकी है, यह ज़ॉम्बी गेम जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिसे सुनने के बाद झांग कहने लग जाता है कि यह किसकी आवाज़ है और मैं कहां पर आ गया हूं। और हम देखते हैं कि जैसे ही झांग सामने की तरफ देखता है कि वहां पर एक ज़ॉम्बी होता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसे देखने के बाद झांग की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह डर के मारे पीछे चला जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या बोला है और मैं कहां पर आ गया हूं, मुझसे दूर हटो। और हम देखते हैं कि जैसे झांग आसपास के नज़ारे को देखता है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर एक अलग ही वर्ल्ड में आ चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि मैं कहां पर आ गया हूं और यह कौन सी जगह है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके सिस्टम की आवाज़ आती है जो उसे कहने लग जाता है कि इस गेम को स्टार्ट होने में सिर्फ 50 सेकेंड ही बचे हैं। ये एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड गेम है जिसमें बहुत सारी ज़ॉम्बी है, इसमें आपको हर हाल में सर्वाइव करना है और आपकी गेमिंग प्रोसेस हो रही है। आप जिंदा रहने के लिए यहाँ पर अपना चीट सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या ज़ॉम्बी वर्ल्ड, मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है और इस जगह पर इतना अंधेरा क्यों है, यहाँ के सारे लोग कहाँ पर गए हैं, आखिरकार मैं कहाँ पर आ गया हूँ और ये कौन सी जगह है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम दोबारा से कहने लग जाता है कि अगर आपको इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में जिंदा रहना है तो आपको अपने चीट सिस्टम का यूज करना ही होगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि इस गेम को शुरू होने में सिर्फ 48 सेकंड ही बचे हैं। जब तक ये ज़ॉम्बी गेम स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक कोई भी ज़ॉम्बी हिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ के आसपास के जानवर आप पर बिल्कुल भी हमला नहीं करेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढ ले जहाँ पर आपको ज़ॉम्बी ढूंढ ना सके, यही आपके लिए बेहतर होगा और आप इससे ज़ॉम्बी वर्ल्ड में जिंदा रह सकते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग इसे हल्के में लेता और अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि यह बकवास आवाज़ें मुझे ऊपर की तरफ से आ रही हैं, लगता है कि यह कोई ड्रीम है, मैं इससे जल्दी ही जाग जाऊंगा, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वह अचानक से अपने चेहरे के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता और कहने लग जाता है कि जागो झांग जागो। और हम देखते हैं कि यह मुक्का इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर झांग के नाक से खून निकलने लग जाता है और हम देखते हैं कि इस दर्द को झांग भी महसूस कर लेता और कहने लग जाता है कि मुझे तो दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि यह रियल है। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि अब गेम को स्टार्ट होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग वहां से बड़ी तेजी के साथ भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि इसका मतलब यह रियल वर्ल्ड है, मैं कहाँ पर फंस गया हूँ, मुझे कोई बचाओ। और हम देखते हैं कि झांग बड़ी तेजी के साथ एक गली की तरफ से भाग रहा होता है और उसका सिस्टम उससे कहने लग जाता है कि इस गेम को स्टार्ट होने में सिर्फ 34 सेकंड ही बचे हैं। जिसे सुनने के बाद झांग कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं किस जगह पर फंस गया हूँ, मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता और ना ही मैं ज़ॉम्बियों का खाने बनने वाला हूँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं अभी नाबालिग हूँ। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आप अभी जिस दुनिया में मौजूद है ये एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ की टेक्नोलॉजी और मौसम बिल्कुल अर्थ की तरह है, लेकिन ये अर्थ के मुकाबले 100 गुना बड़ी है। और हम देखते हैं कि जिसे सुनने के बाद झांग इधर से उधर भाग रहा होता है, जिसे उसे गलियों में बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई दे रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद झांग कहने लग जाता है क्योंकि मैं यहाँ भी नहीं छुप सकता, यहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बी है, आखिरकार यहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी है, मैं कहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर तो छुपने की जगह ही नहीं है। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे ज़ॉम्बी उसे डरा रहे होते हैं और झांग बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भाग रहा होता है और उसका सिस्टम उससे कहने लग जाता है कि आपको यहाँ पर जिंदा रहने के लिए सारे के सारे ज़ॉम्बियों को मारना होगा और अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने लिए कोई ना कोई हथियार मुँह ढूंढ ले। यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स मौजूद है जिसमें बहुत सारे हथियार और खाने पीने के आइटम्स मौजूद हैं। अगर आप उन आइटम्स को ढूंढ लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा और आप ज़ॉम्बियों को आसानी के साथ मार सकते हैं। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि झांग भागते भागते बहुत दूर आ चुका होता है और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि इस गेम को स्टार्ट होने में सिर्फ 26 सेकंड ही बचे हैं। जिसे सुनने के बाद झांग कहने लग जाता है कि धत्तेरी की लालत है, आखिरकार मैं इस गेम के अंदर इंटर कैसे हो गया, मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, आखिरकार यह
दुनिया मुझे मारना क्यों चाहती है, मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता। और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि यहाँ पर आसपास बहुत सारे खाने पीने के सामान और हथियार मौजूद हैं, और अगर आप उन बॉक्सेस को ढूंढ लेते हैं तो यह आपके लिए बेहतर होगा। इससे आपकी जान बच सकती है और आप ज़्यादा दिनों तक इस गेम के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर झांग को उल्टी आने लग जाती है, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। और हम देखते हैं कि झांग का सिस्टम उसे लगातार सेकेंडरी की जानकारी दिए ही जा रहा होता है। जिसे सुनने के बाद झांग कहने लग जाता है कि दत्तेरी की मैं इतना डर क्यों रहा हूँ, ये सिर्फ एक गेम है और मैं इस गेम का प्लेयर हूँ, और वैसे भी मैं गेमों को बचपन से खेलता आया हूँ, मैं गेमिंग एक्सपर्ट रह चुका हूँ, मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं इस गेम में नहीं मरने वाला। और हम देखते हैं कि झांग का सिस्टम कहने लग जाता है कि हमने यहाँ पर सभी प्लेयर्स को एक स्पेस रिंग दी है, अगर आप अपनी एनर्जी का यूज करते हैं तो ये स्पेस रिंग खुल जाएगी और आप इसमें जितना चाहे सामान भर सकते हैं, इसका स्पेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह रिंग तुमने हमें कब दी, अगर कहा तुम इतने बेकार आइटम मुझे क्यों दे रहे हो, ये रिंग मेरे लिए बेकार है, ये मुझे जिंदा नहीं रह सकती, कम से कम मुझे एक ऐसा आइटम तो दो जिसकी वजह से मैं जिंदा रह सकूं। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम दोबारा से कहने लग जाता है कि इस गेम के सारे प्लेयर्स को हमने ये स्पेस रिंग दी है, इसमें आप अपनी एनर्जी को डालकर बहुत सारे सामान और बहुत सारे इक्विपमेंट्स धर सकते हैं, इसकी वजह से आप जिंदा भी रह सकते हैं। और उस सिस्टम दोबारा से कहने लग जाता है कि अगर आपको इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहना है तो आपको यहाँ पर आसपास बहुत सारे बॉक्सेस को ढूंढना होगा, जहाँ पर बहुत सारे आइटम्स मौजूद है जो काफ़ी ज़्यादा रैंक के हैं। अगर आप उन्हें ढूंढ लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा और आप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे, क्योंकि 30 दिन बाद वे सारे के सारे बॉक्सेस और आइटम्स गायब हो जाएंगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह सिस्टम तो लगातार मुझसे मजाक कर ही जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे इन सारे के सारे ज़ॉम्बियों को हराने के लिए और इनसे ज़िंदा रहने के लिए कम से कम एक ऐसे हथियार को तो ढूंढना होगा जिससे मैं ज़िंदा रह सकूँ। ऐसा कौन सा हथियार है जो मुझे जिंदा रख पाएगा। और हम देखते हैं कि वह आसपास के नज़ारे को देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसे एक सामने खड़ा एक ऑफिसर दिखाई देता है जिसके हाथ में एक शील्ड होती है। और हम देखते हैं कि इस शील्ड को देखने के बाद झांग कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे मेरा हथियार मिल गया, अब यही शील्ड मुझे उन सारे के सारे ज़ॉम्बियों से बचाएगी, लेकिन मुझे ये सब जल्दी करना होगा, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और हम देखते हैं कि झांग बड़ी तेजी के साथ वह शील्ड लेने के लिए भाग रहा होता है और हम देखते हैं कि सेकंडें चलने लग जाती है कि 5 4 3 और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर झांग बड़ी तेजी के साथ वहां पर जाता है और उस ऑफिसर के हाथ में से वह शील्ड छीन लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके साथ साथ वह एक स्मोक ग्रेनेड भी ले लेता है और हम देखते हैं कि वह वहां से भाग ही रहा होता है कि सारे के सारे सेकंड खत्म हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वह ऑफिसर भी जिंदा हो जाता है और वह उसे एक जोरदार झटका दे देता है। और हम देखते हैं कि इस झटके की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर झांग दूर जाकर गिरता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे उसकी आंख खुलती है सारे के सारे सेकंड खत्म हो चुके होते हैं और आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी जिंदा हो चुके होते हैं और जोर जोर से गुर्राने लग जाते हैं और बड़ी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर झांग के ऊपर हमला करने के लिए भाग पड़ते हैं। जिसे देखने के बाद झांग अपनी शील्ड को अपने ऊपर रख लेता है और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आपका गेम अब से स्टार्ट हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस गेम को एंजॉय करेंगे। जिसे सुनने के बाद झांग हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और हम देखते हैं कि उन वह सारे के सारे ज़ॉम्बी झांग के ऊपर पड़ जाते हैं और झांग अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके हैं, ये कभी भी नहीं खत्म होने वाले। और हम देखते हैं कि झांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और हम देखते हैं कि एक ऑफिसर ज़ॉम्बी झांग को खाने की कोशिश कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद झांग कहने लग जाता है कि लालत हो तुम लोगों पर अम्बर। और हम देखते हैं कि झांग बड़ी तेजी के साथ उस शील्ड को लात दे मारता है जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी भी दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि इसकी आवाज़ सुनने के बाद सारे के सारे ज़ॉम्बी भी एक्टिव हो जाते हैं और झांग की तरफ बड़ी तेजी के साथ भागने लग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि झांग के हाथ में वह स्मोक ग्रेनेड होता है और वह उसकी पिन को हटाता है और उन सारे के सारे ज़ॉम्बियों की तरफ फेंक देता है और कहने लग जाता है कि अब लो, अब इसके मजे लो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। और हम देखते हैं कि वह स्मोक ग्रेनेड वहीं पर फट जाता है और वहाँ पर बहुत सारे धुआं हो जाता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि झांग बड़ी तेजी के साथ भागते हुए बहुत दूर आ चुका होता है और जोर जोर से हाँफ रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह सामने को नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी एक इंसान को खाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वह इंसान जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मुझे बचाओ इन ज़ॉम्बियों से, प्लीज़ मुझे बचाओ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3-4 इंसान और मौजूद होते हैं जो छुपे हुए होते हैं और वे कहने लग जाते हैं कि वे पास आ रहे हैं, प्लीज़ छुपे रहना। और हम देखते हैं कि झांग इन सारे के सारे ज़ॉम्बियों को देखने के बाद भागने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि इन सारे के सारे इंसानों
इंसानों को भी अर्थ से टेलीपोर्ट कर यहाँ पर लाया गया है और ये अचानक से हुआ है, जिसकी वजह से इन लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और ये ज़ॉम्बियों के बीच फंस चुके हैं। और हम देखते हैं कि इंसान जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरा सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, प्लीज़ मुझे बचाओ। और हम देखते हैं कि झांग भाग भाग कर बहुत दूर आ चुका होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यहाँ आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी मौजूद है, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर बिल्कुल भी इंसान मौजूद ना हो और ना ही कोई ज़ॉम्बी मौजूद हो, तभी जाकर मैं सेफ रह सकता हूँ। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि झांग एक वेयर हाउस के पास पहुँच जाता है और उस वेयर हाउस को देखने के बाद वह कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे एक सेफ जगह मिल गई, यहाँ पर कोई इंसान भी मौजूद नहीं है, ना ही कोई ज़ॉम्बी है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इस जगह में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सेफ रह सकूँगा। और हम देखते हैं कि वह उस तरफ भागने लग जाता है, लेकिन अचानक से उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि इस वेयर हाउस के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी मौजूद है, अगर तुमने लापरवाही की तो तुम मारे भी जा सकते हो, बेहतर होगा कि तुम अपने लिए कोई और रास्ता चुन लो। और हम देखते हैं कि सिस्टम की इस बात को सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर झांग वहीं पर रुक जाता है और कहने लग जाता है कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ये सिस्टम मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, और इसका कलर भी रेड हो गया है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर झांग की नज़र दो बंदों पर पड़ जाती है जो उस वेयर हाउस के पास पहुंच चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि अगर तुम इस वेयर हाउस के अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और तुम्हारे पास एक वेपन भी होना चाहिए, जिसकी वजह से तुम उन ज़ॉम्बियों की जान ले सकते हो, लेकिन अगर तुमने लापरवाही करने की कोशिश की तो तुम मारे भी जा सकते हो। और हम देखते हैं कि वह दोनों लड़के उस वेयर हाउस के अंदर घुसे होते हैं, जिसे देखने के बाद झांग कहने लग जाता है कि क्या इनका सिस्टम इन्हें चेतावनी बिल्कुल भी नहीं दे रहा, क्या मेरा सिस्टम ही मुझे रोकता है, ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि जैसे ही वे लड़के अंदर घुसते हैं वे जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि यहाँ पर तो ज़ॉम्बी है, भागो यहाँ से, यहाँ पर एक ज़ॉम्बी है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग भी हैरान हो जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मेरा सिस्टम मुझे इन सारी की सारी चेतावनियों को देता है, लगता है कि मेरे सिस्टम में कोई एरर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और हम देखते हैं कि झांग के पास बहुत सारे स्टेटस विंडो आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद झांग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि मेरे पास कोई चीज सिस्टम है। और हम देखते हैं कि झांग एक रास्ते की तरफ जा रहा होता है और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि रास्ते में कोई भी ज़ॉम्बी नहीं और तुम्हें रास्ते में एक रैंक 1 का बॉक्स मिल जाएगा जिसमें बहुत सारा खाना पानी मौजूद है। जिसे सुनने के बाद झांग अपने मन में कहने लग जाता है कि खैर छोड़ इन सारी बातों को, मुझे सिर्फ जिंदा रहना और उसके लिए कुछ भी करना। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक सेल हाउस के अंदर घुस चुका होता और हम देखते हैं कि वह उसके दरवाजे को बंद कर देता और जोर जोर से हाँफने लग जाता, क्योंकि वह बहुत देर से भाग रहा था, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा थक चुका था और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि आज तो मेरी जान ही जाने वाली थी। और हम देखते हैं कि उसे वहां पर एक रैंक 1 का बॉक्स भी मिल जाता है, जिसके अंदर एक पानी की बोतल और एक फिजिक्स मेडिसिन इंजेक्शन भी मौजूद होता है। और हमें इस इंजेक्शन के बारे में बताया जाता है कि यह इंजेक्शन अगर किसी इंसान के अंदर इंजेक्ट किया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस इंजेक्शन को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग वीक होता है, दूसरा ऑर्डिनरी और तीसरा स्ट्रॉन्ग होता है और चौथा बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन 5वां बॉडी की लिमिट तक होता है, जब तक बॉडी सहन कर सकती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जहां उस इंजेक्शन को लेते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे सिस्टम ने कहा है कि यह इंजेक्शन मेरी ताकत को बढ़ा देगा, लेकिन मेरी कितनी ताकत को बढ़ा देगा यह मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या ये मेरी सच में ताकत को बढ़ा सकता है? लगता है कि मुझे इसे ट्राई कर देख लेना चाहिए, यही मेरे लिए बेहतर होगा, नहीं तो मैं इन ज़ॉम्बियों के हाथों मारा जाऊंगा। और हम देखते हैं कि झांग उस इंजेक्शन को अपने हाथ के अंदर इंजेक्ट कर लेता और जैसे इंजेक्ट करता है उसके हाथ की नसें फूलने लग जाती है, जिसे देखने के बाद झांग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद झांग को बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से दर्द होने लग जाता है, जिसकी वजह से वह चिल्ला रहा होता है और वह थोड़ा सहन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि अगर आप इस इंजेक्शन को अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी कमज़ोर है तो आपके सर्वाइवल के चांस 30% ही है और आप मारे भी जा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या बकवास है, क्या ये सिस्टम मुझे अब ये बात कह रहा है, क्या मेरे मरने के चांस सिर्फ 30% ही है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि झांग वहाँ पर तड़प रहा होता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं कि झांग की आवाज़ सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके शटर के पास आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। जिसे सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को जैसे तैसे संभालता है और अपने हाथ को अपने मुंह में दे देता है और कहने लग जाता है कि मैं शोर बिल्कुल भी नहीं मचा सकता, अगर मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाएंगे, मुझे अपने आप को ऐसे ही संभालना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊँगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर झांग को काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर उसके बाद हमें एक लड़की और लड़के को दिखाया जाता है जो भाग रहे होते हैं ज़ॉम्बियों से बचकर, और वह लड़की जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और हम देखते हैं कि अचानक से उस लड़के के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावना ज़ॉम्बी आ जाता है, और हम देखते हैं कि उस लड़के की नज़र भी उस ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ जाती है, और वह अपनी कटाना को निकालता है और एक ही बार में उस ज़ॉम्बी के सर को अलग कर देता है। और हम देखते हैं कि सर को अलग करने के बाद वह अपने मन में कहने लग जाता है कि उस मेडिसिन इंजेक्शन को लेने के बाद तो मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। उसने तो मेरी ताकत को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर दिया है और यह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आज से मैं इस इलाके का किंग हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं इस दुनिया पर राज कर रहूँगा। और हमें इस लड़के का नाम बताया जाता है, इसका नाम वांग जी रान होता है, और यह पहला बंदा है जिसने चौथी रैंक का वह मेडिसिन इंजेक्शन लिया था, और वह भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर झांग की नज़र कहीं पर पड़ जाती है, और हम देखते हैं कि वह बोतल को उठाता है और घटाघट पीने लग जाता है, और वह उस बोतल को फेंक देता है और अपने हाथों को देखने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि देखो जरा मेरी हालत क्या बन चुकी है, लेकिन मैं जिंदा बच चुका हूँ और यह मेरे लिए सबसे बढ़िया बात है। अब मुझे कुछ ना कुछ कर आगे बढ़ना होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं कि वह थोड़ा सा रोने भी लग जाता है, और अचानक से उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद झांग थोड़ा सा हैरान होता है और जोर से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि कौन हो तुम चिल्लाना बंद करो, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाएंगे और हम दोनों को मार डालेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की जोर जोर से चिल्ला रही होती है और वह छत के ऊपर मौजूद होती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी भी होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की की आवाज़ सुनने के बाद बहुत सारे ज़ॉम्बी उस शटर के पास आ जाते हैं और जोर जोर से शटर को बजाने लग जाते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि धत तेरे की, ये यहाँ पर क्या हो गया, अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो वह लड़की और ज़ॉम्बियों को यहाँ पर बुला लेगी। और हम देखते हैं कि वह एक कुल्हाड़ी और एक सीढ़ी उठा लेता है और सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लग जाता है कि मुझे ये करना ही होगा, और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि सेकंड फ्लोर पर 7 ज़ॉम्बी मौजूद है, अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें थोड़ा सा संभल कर जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये बात सुनते ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन मुझे रिस्क तो लेना होगा, आखिरकार वह लड़की बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही है, और वैसे भी इसके अलावा मैंने पहली रैंक का वह पावरफुल इंजेक्शन अपने शरीर में इंजेक्ट किया है, जिसकी वजह से मेरी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और मेरी कॉम्बैट स्किल भी, अब मुझे ये करना ही होगा। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह लड़की जोर जोर से चिल्ला रही होती है और वह ज़ॉम्बी उसके पास आ रहे होते हैं, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी को अचानक से कोई मार डालता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये हमारा मेन कैरेक्टर जहां होता है, जो उस लड़की से कहने लग जाता है कि अब तुम चिल्लाना बंद भी करो, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, प्लीज़ यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी चौंक जाती है और कहने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ। और हम देखते हैं कि इसकी आवाज़ सुनते ही जो ज़ॉम्बी झांग के पीछे आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि झांग अपनी कुल्हाड़ी से उन दोनों ज़ॉम्बियों को ही मारने लग जाता है और उन्हें बुरी तरह से ख़त्म कर देता है, और अपने मन में कहने लग जाता है कि उस इंजेक्शन की वजह से मेरी ताकत काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से वह लड़की काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है वह ज़ॉम्बी की लाश को देखकर, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम जरा चुप हो जाओ, अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा चिल्लाई तो वह सारे के सारे ज़ॉम्बी यहाँ पर आ जाएंगे और हम दोनों को मार डालेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, उन सारे के सारे ज़ॉम्बियों ने शटर को पूरी तरह से तोड़ दिया होता है और वे अंदर घुस गए होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहने लग जाता है कि जल्दी करो, मेरे हाथ पकड़ो, हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की की नज़र हमारे मेन कैरेक्टर जहाँ की कुल्हाड़ी पड़ती है, जिसे देखने के बाद वे कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। और जहाँ का सिस्टम कहने लग जाता है कि अगर तुम एक ज़ॉम्बी को मारते हो तो तुम उसका एनर्जी क्रिस्टल ले सकते हो, जिससे तुम्हारी ताकत भी बढ़ सकती है और यह तुम्हारे आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा काम भी आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद झांग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता और वह वहाँ से भागने लग जाता और वह भी उस लड़की को छोड़कर, और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह दोबारा आ गए, मुझे कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि वह एक रास्ते की तरफ से भाग रहा होता है, जिसे देखने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है, वहाँ तुम्हें बिल्कुल भी ज़ॉम्बी नहीं मिलेंगे, तुम्हें थर्ड फ्लोर की तरफ जाना चाहिए, वहाँ एक भी ज़ॉम्बी नहीं है। और हम देखते हैं कि यह सुनते ही झांग बड़ी तेजी के साथ उस तरफ भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे ये जल्दी करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे वो भाग रहा होता है, अचानक उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे देखने के बाद झांग थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन झांग उसे उसी वक्त ही मार डालता है। लेकिन झांग जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वह ज़ॉम्बी उसके सामने आ चुके होते हैं और वह उस पर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि झांग बड़ी तेजी के साथ
साथ उन सारे के सारे ज़ॉम्बियों को एक ही बार में काट डालता है और वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा होता है और कहने लग जाता है कि अब तुम मरो। और हम देखते हैं कि वह बहुत सारे ज़ॉम्बियों को काटता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा होता है और हम देखते हैं कि उसे सामने की तरफ एक एलिवेटर दिखाई देता है और वह उसकी तरफ भागने लग जाता है और उसके पास पहुंचते ही वह उसे खोलने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन वह एलिवेटर खुल नहीं रहा होता है। जिसे देखने के बाद झांग कहने लग जाता है कि धत्तेरे की यह एलिवेटर खुल नहीं रहा, लगता है कि यह वीआईपी एलोमेट्रिक कार से ही खुलेगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसके साइड में एक जोरदार धमाका होता है, जिसे देखने के बाद झांग हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर ज़ॉम्बी आ जाता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है। और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि थर्ड फ्लोर पर एक प्रेसिडेंट रूम है और वहाँ एक भी ज़ॉम्बी नहीं है। अगर तुम वहाँ पहुँच जाते हो तो यह तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा, लेकिन उसकी चाबी इस ज़ॉम्बी के पास है। और हम देखते हैं कि यह सुनते ही झांग की नज़र भी उन ज़ॉम्बी पर पड़ जाती है और उसके पास वह वीआईपी इलेक्ट्रोमेटिक कार्ड होता है। जिसे देखने के बाद झांग कहने लग जाता है कि अब यही मेरे पास चांस है, मुझे ये करना होगा और इस ज़ॉम्बी को मारना होगा। और हम देखते हैं कि झांग अपनी कुल्हाड़ी को लेकर उस ज़ॉम्बी के ऊपर टूट पड़ता है और उस ज़ॉम्बी के साइड में एक जोरदार कुल्हाड़ी दे मारता है, जिसकी वजह से उस ज़ॉम्बी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि झांग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि धत्तेरे की मेरी कुल्हाड़ी इसके शरीर में फंस गई। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक वह ज़ॉम्बी झांग को एक जोरदार वार कर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वह दोबारा झांग के ऊपर वार करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह लगातार मुक्कों की बरसात उसकी सीट पर करे ही जा रहा होता है और झांग उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी उसकी शील्ड को भी पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है, जिसे देखने के बाद झांग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है जो झांग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद झांग और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और वह ज़ॉम्बी उन्हें देख रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि झांग उसके सर और मुंह को पकड़ता है और कहने लग जाता है कि धत्तेरे की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, अब तुम मरोगे। और हम देखते हैं कि झांग गुस्से के मारे उसके सर को ही उखाड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पीछे वह बड़ा वाला ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि झांग उस सर को उस ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक देता है और कहने लग जाता है कि जरा इस सर के भी मजे लो। फिर इसके बाद झांग साइड में रखे हुए सिलेंडर को उठाता है और उस ज़ॉम्बी की आंखों के ऊपर स्प्रे करने लग जाता है, जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी पीछे की तरफ हट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि झांग उस सिलेंडर को फेंकता है और बड़ी तेजी के साथ उस ज़ॉम्बी के पास आता है और उसकी चाबियां छिनाकर वहां से भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि बाय बाय, अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं तुमसे अगली बार लड़ूंगा। और हम देखते हैं कि वह थोड़ी देर बाद एलिवेटर के पास पहुंच जाता है और उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे ये जल्द से जल्द करना होगा उन ज़ॉम्बियों के आने से पहले, नहीं तो वह ज़ॉम्बी दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे और मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और हम देखते हैं कि उसके सर में दर्द होने लग जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि उस इंजेक्शन का असर मेरे शरीर के ऊपर हो रहा है, मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बी आ चुका होता है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है। लेकिन झांग की नज़र उसके साइड में लगी हुई गन पर चली जाती है, जिसे देखने के बाद झांग हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि एक गन। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह नया मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह मानवा अच्छा लग रहा है तो कल मैं इसकी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल बना हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।